ओके मैडम। गुड इवनिंग एवरीवन। अच्छा, आज की लेक्चर की पीडीएफ करता हूँ, थोड़ी देर में कर देता हूँ सेंड। चलो बताओ डाउट क्या है। वेक्टर के डाउट हम लोगों को करने थे, दिक्कत ना। वेक्टर का सबने इंटेक्स एक्सरसाइज लगा लिया है। वेक्टर में पहला इंटेक्स एक्सरसाइज जो आ रहा है वो आ रहा है इंटेक्स एक्सरसाइज 4 है ना, पेज नंबर 1.23 पर। तो डाउट बताना शुरू करो। पहले इंटेक्स एक्सरसाइज 4 में बताओ, है कोई डाउट? फर्स्ट वाला ही है। एक मिनट बस, हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक मिनट। फर्स्ट वाले में मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन वेक्टर, ये वाला श्रेयस, एक वेक्टर के हेड और टेल के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। अबे तूने सही से वीडियो देख लिया सारा? ऐसे डाउट कैसे आ रहे हैं? देख, मैंने उसमें पढ़ाया होगा कि अगर कोई वेक्टर है और उसके टेल के और हेड के कोऑर्डिनेट पता है, x1 y1 z1 और x2 y2 z2 ना, तो इस वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो? अगर ये मान लो टेल को a बोल रहे हो, हेड को b, तो ए बी वेक्टर को क्या बोलोगे? x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक पढ़ाया होगा ना उसमें, और z2 माइनस z1 के कैप, ऐसे बोलते हैं ना। और जब वेक्टर पता चल गया तो अब आप इसका मॉड कैसे निकालोगे? आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और के कोएफिशिएंट के स्क्वायर। तो आपको यही बताना है ना, इसका मैग्नीट्यूड बताना है। x1 y1 z1 दिया है, तो यहाँ रख दो, हो जाएगा श्रेयस। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट डाउट।
नाइन्थ देखो, अब थर्ड भी है, थर्ड देख लो पहले। देखो अगर हम कोई भी वेक्टर को कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो ये एक वेक्टर ए है, अगर हमने -2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। -2a का मतलब हुआ माइनस मतलब डायरेक्शन रिवर्स और 2 मतलब मैग्नीट्यूड डबल ना। सी ऑप्शन आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। प्रणव समझ आया? 9 और 10 देख लो अब। सेवेंथ भी है, 7 देख लो पहले। फिगर शोज 3 वेक्टर ए बी सी। देखो इसमें ये बोला गया है कि ये मान लो O है, ये P है, ये Q है, और ये यहाँ पर R है। इसको B वेक्टर बोला गया है, इसको A वेक्टर, इसको C वेक्टर। तो देखो यहाँ पे आप C वेक्टर को ऐसे बोल सकते हो ना कि ट्रायंगल लॉ से OQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर। OQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर क्या होगा? OR वेक्टर होगा ट्रायंगल लॉ से। ट्रायंगल OQR में OQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर बराबर होगा OR वेक्टर ना। हेड टू टेल ये दोनों वेक्टर ज्वाइन हो रहे हैं तो ये रिजल्टेंट मिल रहा है कि नहीं? OQ को क्या बोलोगे? B वेक्टर। QR को ऐसे ही लिखे रहने दो, और OR मतलब C वेक्टर। ये बात सबको समझ आई? ट्रायंगल ऑफ एडिशन से हम बोल सकते हैं ये चीज। बोलो समझ आया ये? साक्षी, कल्पेश, समझ आया ये? प्राइवेट चैट नहीं करो ना, मैं प्राइवेट चैट नहीं करो, मैं अलग मोबाइल पे मैंने चैट खोल रखा है ना, वहां पे केवल पब्लिक चैट ही देख सकता हूँ। देखो मैंने ये बोला कि OQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर, OQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर मिलके क्या होगा? OR वेक्टर ना। यहाँ पे दो वेक्टर हैं, OQ प्लस QR ना, ज्वाइन करोगे हेड टू टेल तो ये आ जाएगा ना OR वेक्टर। हाँ सर, पर वो डायग्राम में उन्होंने पी क्यू वेक्टर एक साथ दिया है, फिर हम उसको ब्रेक कर सकते हैं क्या, मतलब क्यू आर वेक्टर के? हाँ हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है। वो उन्होंने PQ बोला है, वो कुछ उससे, जैसे आपको कोई भी वेक्टर बोला गया कि भाई A से B तक का ये वेक्टर है, तो आप बीच में कोई पॉइंट C लेकर के इसको ऐसे बोल सकते हो AC वेक्टर। इतना आप अलग ले सकते हो, इसको CB को अलग ले सकते हो। और हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं क्या उसकी, मतलब? डायरेक्शन कैसे चेंज कर दोगे? जैसे मैंने बोला कि भाई AB इधर है, यहाँ पे एक बीच में एक पॉइंट C है, तो ये AC वेक्टर इसको बोलूंगा। डायरेक्शन तो AB के लॉन्ग ही आएगा ना AC का। हाँ, ओके, समझा। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल OPR में, ट्रायंगल OPR में OP वेक्टर ना, OP वेक्टर प्लस PR वेक्टर ना, OP वेक्टर प्लस PR वेक्टर ट्रायंगल लॉ से हो जाएगा OR वेक्टर। अब यहाँ पे देखो PR वेक्टर और RQ वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? ये R क्या है? मिड पॉइंट है ना। R मिड पॉइंट है, तो PR वेक्टर और QR वेक्टर मैग्नीट्यूड में तो सेम है ना।
और डायरेक्शन में दोनों अपोजिट हैं, एक इधर है एक इधर है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे पी आर वेक्टर इज माइनस ऑफ क्यू आर वेक्टर ना। अगर एक वेक्टर ऐसे और एक वेक्टर ऐसे और डायरेक्शन में अपोजिट है तो उनको हम लोग माइनस लगा के ऐसे इक्वल लिखते हैं ना। तो इसका मतलब अगर हम इसको इधर लाएंगे तो हम बोल सकते हैं पी आर वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर का सम कितना होगा, 0। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, ओपी मतलब ए वेक्टर ना, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ये दोनों मिलकर के 0 हो जाएंगे ना। ये ओ आर मतलब सी, सी और सी दो बार तो 2C आ जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? देखो एक चीज ये ध्यान रखो, कोई भी आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल में आपको नाम लिख दिए गए ए बी सी, तो उन्होंने क्या वेक्टर बनाया वो छोड़ो, आप अपना इसमें खुद से वेक्टर बना सकते हो ना। यहाँ पर आप खुद से बोल सकते हो कि मान लो ये इधर हमने एक ए बी वेक्टर लिया, इधर एक बी सी वेक्टर लिया, तो वो बराबर होगा ए सी वेक्टर। तो आप खुद से ऐसा कुछ भी लेकर के लिख सकते हो। ठीक है, समझो क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट बताओ। 8 देखो, वेक्टर ए इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग and is 60 सेंटीमीटर above the x axis in the first quadrant। वेक्टर ए ऐसे बोला गया है, x एक्सिस से 60 सेंटीमीटर इधर को वेक्टर ए है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना। इसका मैग्नीट्यूड 2 सेंटीमीटर है। वेक्टर बी इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 60 सेंटीमीटर बिलो x एक्सिस इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। और वेक्टर बी किधर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में वेक्टर बी है 60 डिग्री एंगल पर ना। तो हम हमें a प्लस बी का सम चाहिए ना, हमें a प्लस बी का सम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम लोग इनको i और j में लिख देंगे ना। अगर हम i और j में लिख देंगे तो वेक्टर को सॉल्व करना आसान हो जाता है ना, आराम से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम a को रिजॉल्व करें तो a का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, a cos 60, a मतलब 2 cos 60 x वाला कंपोनेंट, और y वाला कंपोनेंट आएगा 2 sin 60। ये आ जाएगा 2 इंटू 1/2 मतलब 1, और ये आ जाएगा 2 इंटू 3/2 मतलब √3। ऐसे इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 cos 60 और इधर आएगा 2 sin 60। 2 cos 60 1 आएगा और 2 sin 60 आएगा √3। अब वेक्टर ए को आप क्या लिखोगे, आई जे में क्या लिखोगे, इधर कितना है, एक्स वाला कंपोनेंट 1 है ना, तो 1 आई कैप, और वाई वाला कंपोनेंट कितना है, √3 ना। 1 आई कैप को केवल आई कैप लिखेंगे, आई कैप प्लस √3 जे कैप। अब वेक्टर बी को क्या लिखोगे, 1 आई कैप मतलब आई कैप केवल, और ये निगेटिव जे वाई एक्सिस में इसलिए -√3 जे कैप। दोनों ऐड कर दो, ऐड करोगे तो जे प्लस जे माइनस जे वाला कट जाएगा, ए प्लस बी का सम आ जाएगा 2 आई कैप। मतलब यहाँ रिजल्ट क्या है, 2 सेंटीमीटर along पॉजिटिव एक्स एक्सिस ना, प्लस आई कैप आया मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर -2 आई कैप होता तो माइनस मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये क्लियर है।
नेक्स्ट अब 9 देखते हैं। नोट कर लो जल्दी। नाइन देखो, अब दो फोर्स है F1 F2, तो हमें F2 माइनस F1 बताना है। देखो एक तो पहले डायरेक्शन आपको बनाना आना चाहिए, किधर को होगा। इधर को मान लो ईस्ट है, इधर को वेस्ट, ये पता होगा सबको। ऊपर को नॉर्थ लेते हैं और इधर को साउथ लेते हैं। तो हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि इधर को, आप चाहे तो इसको ऐसे बोल सकते हो, या ठीक है इसी में बता देता हूँ। देखो, या एक्सिस बना लेते हैं ना, ईस्ट के लॉन्ग हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लेते हैं, नॉर्थ के लॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है। अब देखो आपको बोला गया है F1 जो है वो 500 न्यूटन ड्यू ईस्ट है। 500 न्यूटन ड्यू ईस्ट मतलब वो किधर को हुआ, इधर को। F1 इधर है, तो F1 को क्या बोलोगे, 500 आई कैप ना, एक्स एक्सिस में है तो डायरेक्शन क्या लिखोगे, आई कैप। और F2 कितना है, 250 न्यूटन ड्यू नॉर्थ। ड्यू नॉर्थ मतलब इसको क्या बोलोगे, टूवर्ड्स वाई एक्सिस ना, तो इसको ऐसे बोल दोगे 250 जे कैप। और आपको क्या निकालना है, F2 माइनस, ड्यू ईस्ट मतलब ईस्ट डायरेक्शन होता है भाई सिद्धेश। ते इंग्लिश की तो हालत ही खराब है। कौन से स्कूल में पढ़ा था तू, 10वीं तक तेरा कौन सा मीडियम था। तो ये देखो क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1 की वैल्यू हो जाएगी 250 जे कैप माइनस 500 आई कैप, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 500 आई कैप प्लस 250 जे कैप ना। समझो, ड्यू ईस्ट मतलब ईस्ट की तरफ, ड्यू नॉर्थ मतलब नॉर्थ की तरफ। अब देखो इस वेक्टर को आप कैसे दिखाओगे, ये आपका जो फाइनल F2 माइनस F1 आया, ये वेक्टर किधर है, इसको आप कैसे दिखाओगे। इसका x वाला कंपोनेंट क्या है, माइनस में है, तो इधर को दिखाओगे -500। और y वाला कंपोनेंट क्या है, प्लस में है, तो ये प्लस में 250। तो नेट ये वेक्टर किधर जा रहा होगा, इधर को जा रहा होगा ना। ये F2 माइनस F1 वेक्टर आया, इस वेक्टर को मैंने यहाँ दिखा लिया ना। तो ये वेक्टर देख लो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जा रहा है ना। फाइनल F2 माइनस F1 किधर है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। और एंगल कितना होगा, ये एंगल अगर हम निकालें तो tan थीटा कितना आएगा, 250 अपॉन में 500 1/2। तो आपको देखो 1/2 एंगल नहीं दिया, इसका मतलब ये वाला एंगल देखना पड़ेगा। इसको मान लो फाइव है, तो ये फाइव कितना आएगा, ये हमारा 250 है ना, और ये 500 है। तो tan फाइव कितना है, 2। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। ये मैग्नीट्यूड कितना होगा, ऑप्शन में मैग्नीट्यूड बताया है ना। F2 माइनस F1 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, मॉड ले लोगे। सिद्धेश वीडियो देखो भाई, अगर नहीं समझ आ रहा है तो आपने सही से थ्योरी नहीं देखी है। 500 का स्क्वायर और 250 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 250 कॉमन हो जाएगा, √5 आ जाएगा। अगर आपको -500 आई कैप प्लस 250 जे कैप ड्रॉ करना नहीं आ रहा है, मतलब आपने जो वेक्टर रिजॉल्व करने का वीडियो वो सही से देखा नहीं है, वो देखो सही से फिर। तो ये आ जाएगा 250 जे कैप, ये ऐसे कुछ आया ना। और डायरेक्शन क्या बोलोगे,
इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 5 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ से अगर एंगल बता रहे हो तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ बोलोगे। 5 डिग्री, 5 मतलब tan इनवर्स 2 वेस्ट ऑफ नॉर्थ। जो ऑफ के बाद आता है उससे एंगल बताते हैं ना। अगर हम थीटा बता रहे हैं तो हम बोलेंगे थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट ना, दोनों सही है। ठीक है, समझ आ रहा है? अगर आपको अगर ये ऐसे ड्रॉ करना नहीं आ रहा है, मैंने बोला 2i कैप प्लस 3j कैप को ड्रॉ करो, तो अगर ये ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो मतलब आपका वीडियो वाला पार्ट क्लियर नहीं है ना। 2i कैप का प्लस में मतलब है 2 इधर दिखाना है, 3 का मतलब 3 प्लस में दिखाना है, और ऐसे वेक्टर दिखाना है। तो वही सेम चीज वहां पे की गई है ना। यहाँ पे देखो -500 है तो मतलब इधर को, और ये प्लस में इधर को, तो ये नेट आपका ये आ गया वेक्टर। नेक्स्ट बताओ, 10th है ना नेक्स्ट। टेंथ में देखो क्या है, a प्लस बी इक्वल टू सी। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर भी मैंने सिखाया हुआ है ना वीडियो में, कि कैसे हम वेक्टर को बताते हैं अगर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में वेक्टर और एंगल दिया है। वही चीज पूछी गई है। चलो अब 10th देखते हैं। 10th में देखो बोला गया है कि a प्लस बी इक्वल टू सी, a is 4, b is 5 and c is √61, then angle between a and b। 10th किसको किसको डाउट है? देखो यहाँ पर a और b को ऐड करो तो c मिल रहा है, तो c क्या है यहाँ पर? a और b के एडिशन का रिजल्ट है ना, ये r है रिजल्टेंट वेक्टर। r इक्वल टू आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। r मतलब c का मैग्नीट्यूड दिया है आपको, यहाँ लिख दो। a का मैग्नीट्यूड दिया है, b का मैग्नीट्यूड दिया है, यहाँ लिख दो, थीटा आ जाएगा। सॉल्व करूं? अब इतना तो कर लो भाई, a दिया है, b दिया है, c दिया है। c a प्लस बी इक्वल टू जो होता है वो रिजल्टेंट होगा। तो इन टेक्स हमारा 4 हो गया ना। इंटेक्स 5। सब वेक्टर देख करके आपने जो भी मैंने क्लास में उसमें वीडियो में पढ़ाया, सब क्वेश्चन भी आपने लिखा है ना। थ्योरी अच्छे से नोटबुक में लिखना है, सारा थ्योरी अच्छे से लिखना है। जो भी वीडियो में प्रॉब्लम डिस्कस किए गए हैं वो बिना देखे एक बार खुद से सॉल्व करना है नोट्स बनाने के बाद, और फिर एक्सरसाइज करना है।
चलो अब हम लोग इंटेक्स एक्सरसाइज 5 करते हैं। इंटेक्स 5 में बताओ डाउट। अबे श्रेयस, तू पहला वाला ही करता है क्या? केवल वही डाउट हो जाता है तुझे। देखो पहले क्वेश्चन में बोला गया है इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ना, एक वेक्टर दिया है, मान लो आर कैप है ना, यूनिट वेक्टर को हम आर कैप से दिखाते हैं ना, तो वो है 0.5, कोई भी कैप लगा के दिखाते हैं, हमने मान लिया आर कैप 0.5 आई कैप 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप। मैंने इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है, सोल्यूशन मिला है ना तुम लोगों को वेक्टर का, मैथमेटिकल टूल वाला सोल्यूशन दिया हुआ है। ये सब तो एक बार अगर नहीं भी आया तो सोल्यूशन देखते ही समझ आ जाना चाहिए। जिनको भी कोई चैप्टर का सोल्यूशन नहीं मिला है तो मुझसे ले लेना ना। तो आप देखो, हमें इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें ना, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो ये यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए कि नहीं? अगर हमें गिवन वेक्टर एक यूनिट वेक्टर बोला गया है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, ये बराबर 1। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, सॉल्व कर लो, सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। थर्ड देखो, थर्ड में देखो बोला गया कि हमें एक वेक्टर दिया है ए की वैल्यू है 3 आई कैप 4 जे कैप, और एक वेक्टर है बी जिसकी वैल्यू है 7 आई कैप प्लस 24 जे कैप। तो आपको बताना है कि हमें एक वेक्टर लिखना है, मान लो एक वेक्टर आर लिखना है, और ये वेक्टर कैसा है? वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी। वेक्टर जो आर है उसका मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और पैरेलल टू ए, और उसका डायरेक्शन किधर है? ए कैप के लॉन्ग। नहीं, जो ए कैप का डायरेक्शन होगा वही आर का डायरेक्शन हो जाएगा। यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है? डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा। अगर हमने जैसे कहीं पे लिखा इधर एक्स एक्सिस में एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5, तो हम ऐसे लिखते हैं ना 5 आई कैप। 5 मैग्नीट्यूड होता है और आई कैप डायरेक्शन होता है। नहीं, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है? डायरेक्शन। तो ए कैप मल्टीप्लाई किया तो हमें ए का डायरेक्शन मिल गया, और बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई किया तो बी का मैग्नीट्यूड हो गया ना, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है ना। 5 इंटू 1 कितना होगा? मैग्नीट्यूड इसका कितना आएगा? 5 आएगा। ये बात समझ आ रही है? हमें एक वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और डायरेक्शन ए के लॉन्ग है। तो जिसका डायरेक्शन चाहिए उसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करोगे, मैग्नीट्यूड जिसका चाहिए उसका मैग्नीट्यूड। समझ आ रहा है? अब बी का मैग्नीट्यूड कितना है? प्रणव, बी का मैग्नीट्यूड बताओ कैसे निकालोगे? प्रणव, बी का मैग्नीट्यूड बताओ, निकालना आता है? आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट, दोनों का स्क्वायर करके सम करोगे तो 25 आ जाएगा। यूनिट वेक्टर लिखना मैंने सिखाया हुआ है। जो भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, मैग्नीट्यूड से। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5। तो इसका मतलब ए कैप कितना आएगा?
ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप और मैग्नीट्यूड है 5, तो ये ए कैप हो गया है। और बी का मैग्नीट्यूड पता है, अब ये दोनों वैल्यू यहाँ डाल दो। बी का मैग्नीट्यूड आया 25 और ए कैप आया ये 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई 5। 5 से ये 5 कट होगा। अब इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 15i कैप प्लस 20j कैप। प्रणव समझ आया कुछ क्या बोल रहा हूं? नोट कर लो भाई जिनको भी नोट करना है। यार फिजिकल क्लासेस देखो अभी तो गाइडलाइन आना शुरू हुई है कि 21 सितंबर से ओपन कर सकते हैं, बट अभी वही है ना, थोड़ा सा रिस्की है। अभी अभी तो मैं खुद ही क्वारंटाइन में हूँ, मेरा भी आज कोविड रिजल्ट आने वाला है। अभी तो सब लोग भी प्रॉब्लम में, अभी तो थोड़ा सा रिस्की है। तो अभी कुछ दिन तो रुकेंगे यार जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है। हाँ वही तो यार प्रणव, घर पे ही हैं अभी तो, मैं अब ग्रेविटी भी नहीं जा रहा हूँ अभी तो। चलो नेक्स्ट बताओ। थर्ड नोट हो गया ना? ये RCPIT ऐसे नाम मत रखो भाई, जो नाम है वो रखो ऐसे। साक्षी तू कुछ डाउट आउट नहीं पूछ रही है? तूने किया है सही से, सब वीडियो कंप्लीट कर लिए? मॉड्यूल ट्राई किया कि नहीं फिर अभी? बट इतना तो कर सकते थे, मैंने एक वीक का टाइम दिया था। और टोटल अगर आप इसमें वेक्टर में वीडियो देखोगे तो कितने वीडियो थे? 7 वीडियो रहे होंगे शायद, 7 या 8। और वो भी 40 मिनट्स 45 मिनट ऐसे छोटे छोटे हैं। फिफ्थ देखो। हाँ तो बाकी भी वीडियो देखने तो भी अगर 7 वीडियो तो 7 दिन में तो कर ही सकते हो ना। डेली एक वीडियो तो एक सब्जेक्ट का देखोगे ना। अब 40 मिनट का एक वीडियो भी अगर नहीं देखोगे एक दिन में तो क्या होगा? फिजिक्स का एक देखो ऐसे, एक मैथ का, एक केमिस्ट्री का।
देखो फिफ्थ में बोला गया व्हेन अ वेक्टर ए व्हेन एडेड टू वेक्टर बी yields a resultant vector that is positive y direction। जो हमने a को वेक्टर बी में ऐड किया तो हमें जो रिजल्ट मिला वो किधर को मिला, वाई डायरेक्शन में। ये जो रिजल्ट आया वाई डायरेक्शन में, मतलब ये किस में रहा होगा, जे कैप में रहा होगा ना। आई कैप वाला टर्म इसका क्या हो गया होगा, जीरो। अगर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ए और पी का वाई डायरेक्शन में, मतलब एक्स वाला पार्ट जीरो है ना, एक्स वाला पार्ट जीरो मतलब कौन सा पार्ट जीरो, आई कैप वाला पार्ट। ये बात समझ आ रही है। अब देखो बी में क्या क्या है, बी में 3 आई कैप है और 4 जे कैप है। तो इसका मतलब ए में क्या होना चाहिए, एक -3 आई कैप होना चाहिए, प्लस जे कैप का भी हमें नहीं पता कितना है, लेकिन -3 आई कैप होगा तभी ना इसमें ऐड होकर के आई वाला पार्ट जीरो हो पाएगा। ये बात समझ आ रही है। अगर ए वेक्टर में -3 आई कैप होगा तभी ना वो +3 आई कैप बी वाले के आई वाले पार्ट को जीरो कर पाएगा। फिर देखो हमें बोला गया कि इसका जो मैग्नीट्यूड आया रिजल्टेंट का वो बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा, 3 आई कैप प्लस 4, सॉरी 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मतलब 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ये आपको कितना दे रहा है, 5 जे कैप ना। मैग्नीट्यूड उसका हमने बी का ले लिया और डायरेक्शन वाई एक्सिस का दे दिया। ये सही है। अब हमें ए का मैग्नीट्यूड चाहिए तो ए हम क्या बोल सकते हैं, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओगे तो आ जाएगा -3 आई कैप प्लस जे कैप ना। डायरेक्ट मैंने यहीं से इसको यूज नहीं किया, यहीं से सॉल्व कर दिया। अब ए का मैग्नीट्यूड पूछा है तो इसका मॉड ले लो, तो √10 आ जाएगा। समझ आया सबको क्या बोल रहा हूं। नेक्स्ट बताओ अब। जहां जो मैंने समझाया था उसको यूज नहीं किया ना, डायरेक्ट ही ऐसे सॉल्व कर दिया। सिक्स वाला देखो अब। A plane is inclined at angle 30 degree with horizontal. Component of vector A -10 k cap perpendicular to this plane is। देखो हमें ये बोला गया कि हॉरिजॉन्टल से कोई प्लेन, ये हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाया, इससे 30 डिग्री पे कोई प्लेन ले लिया और कोई हमने वेक्टर ए लिया है जो कि परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है, और बोल दिया गया है क्वेश्चन में कि जेड डायरेक्शन मतलब वर्टिकली अपवर्ड। जेड डायरेक्शन मतलब ऐसे ऊपर को +z है तो नीचे को -z आएगा ना। तो यहाँ पे एक वेक्टर लिया गया है जो कि नीचे को है ना, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 और डायरेक्शन किधर है, नीचे को। अगर हमने एक वेक्टर लिखा -10 k कैप तो इसका क्या मतलब है कि मैग्नीट्यूड इसका 10 है और डायरेक्शन है -k कैप। तो मैग्नीट्यूड हमने 10 बना दिया और डायरेक्शन -k कैप नीचे को दिखा दिया। ये बात सबको समझ आई। अब देखो ये वैसे ही है जैसे mg को रिजॉल्व करते थे। अब इधर नीचे को 10 है और ये एंगल अब निकालोगे तो ये 30 आएगा। कैसे 30 आएगा, देखो ये अगर 30 है इसको आगे एक्सटेंड करोगे ये 90 है, ये 60 आएगा और ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है तो ये पूरा एंगल 90 है। ये अगर 60 है तो ये 30 आ जाएगा ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी इंक्लाइन प्लेन है अगर
उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है। तो अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं ऐसे इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये एंगल भी थीटा आएगा। अब अगर कोई वेक्टर नीचे को 10 है तो 10 का इधर कंपोनेंट आएगा 10 cos थीटा। थीटा यहाँ पे कितना है 30 डिग्री, और इधर आएगा इस डायरेक्शन में 10 sin थीटा। थीटा मतलब 30 ना। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? तो हमें प्लेन के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट बताना है, मतलब कौन सा कंपोनेंट बताना है। ये हमारा प्लेन है तो हमें कौन सा बताना है, 10 cos थीटा या 10 sin थीटा। प्लेन के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट बोला है तो मतलब ये प्लेन है तो उसके परपेंडिकुलर ये वाला हुआ ना, ये वाला बताना है। 10 cos 30 मतलब आ जाएगा 10 इंटू √3/2, 5√3 आ जाएगा। नेक्स्ट बताओ, ये नोट कर लो फिर नेक्स्ट बताओ। हाँ अभी बोल नहीं रहा हूँ प्रणव, अभी आई आवाज? सेवेंथ करते हैं अब। अभी आवाज आ रही है प्रणव? हेलो? चलो सेवेंथ देखो अब। श्रेयस एनएलएम के डाउट अभी क्लास में डिस्कस कर लेने दो, फिर उसके बाद अलग से पूछना। चलो सेवन देखो। सेवेंथ में बोला गया है इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट ना, दो वेक्टर हैं, ए का भी मैग्नीट्यूड बोला गया है 5 है और बी का भी 5 है, दोनों के मैग्नीट्यूड 5 है। इफ दे आर इंक्लाइंड विथ एक्सिस एट एंगल 30 डिग्री एंड 90 डिग्री देन देयर रिजल्टेंट विल बी। अब देखो बोला गया कि एक जो है वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पर है, ए मान लो इधर है 30 डिग्री पर, और दूसरा है 90 डिग्री पर। 90 डिग्री मतलब इधर को वाई में, ये भी 5 है ये भी 5 है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो हमें इनका रिजल्टेंट बताना है। ए वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ रिजॉल्व करके, आई जे में बताना है ना। ए का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, इधर आएगा 5 cos 30 और इधर आएगा 5 sin 30। तो ए को रिजॉल्व करके क्या लिखूंगा, 5 cos 30 मतलब √3/2 आई कैप, और इसको लिखूंगा 5 sin 30 मतलब 5/2 जे कैप। और बी वेक्टर को कितना बोलूंगा, बी किधर है, वाई एक्सिस में है ना, वाई एक्सिस में, तो उसको क्या बोलूंगा 5 जे कैप। अब दोनों को ऐड करोगे तो आई वाला आई के साथ ऐड होगा और जे वाला जे के साथ। तो यहाँ आई वाला तो है नहीं इसमें, केवल जे वाला है, तो ये ऐड हो जाएगा। तो ऐड होकर के कितना आ जाएगा, ए प्लस बी निकालेंगे, जे वाला जे से ऐड हो जाएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा,
5 + 5/2 15/2 आएगा ना। नेक्स्ट बताओ। है डाउट अभी नेक्स्ट और इंडेक्स 5 में? टेंथ देख लो भाई। टेंथ में बोला गया है A and B are two vector with magnitude 20 and 25 respectively. A का मैग्नीट्यूड बोला गया है 20 और B का मैग्नीट्यूड है 25 और उनके बीच का एंगल है 37 डिग्री। तो हमें A + B और A के बीच का एंगल बताना है ना। ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, इनके बीच का एंगल है 37 डिग्री। और A + B का मतलब क्या हुआ? इनका रिजल्टेंट वेक्टर R वेक्टर। R वेक्टर आप ऐसे निकालते थे ना, ये R वेक्टर होता था और R का A के साथ एंगल ये अल्फा कुछ लेते थे। tan अल्फा निकालना सीखा था हमने। ये 37 यहाँ पे थीटा है ना। tan अल्फा इक्वल टू हमने देखा था B sin थीटा ओवर A + B cos थीटा। तो आपको देखो A दिया है, B दिया है, थीटा दिया और अल्फा पूछा है। A + B मतलब क्या? R वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। हो जाएगा टेंथ। इंटेक्स 6 सब कर लेते हैं। इंटेक्स 6 किया है सबने? जिन्होंने अभी नहीं किया है वो फिर वीडियो देख लेना ना। अब आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसका वीडियो देख लेना। बाकी लोग बताओ। और इंटेक्स 6 तक आज कर लेते हैं ना। चलो इंटेक्स 6 में बताओ डाउट। अबे श्रेयस, मैं सोचा फर्स्ट वाला पूछेगा तू, सीधे टेंथ पे आ गया। ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? फिफ्थ में देखो बोला गया है, वेरी गुड श्रेयस, वेरी गुड। फिफ्थ में देखो बोला गया है एक वेक्टर है A
ए दिया हुआ है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, और एक वेक्टर है बी आई कैप प्लस 3j कैप प्लस सी के कैप, और बोला गया कि सी की वैल्यू बताइए सो दैट कि ए डॉट बी की वैल्यू 0 आए। ए डॉट बी 0 कब आएगा? जब ये परपेंडिकुलर हो रहे होंगे ना। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? आई का कोएफिशिएंट आई के साथ, तो 2 का यहाँ 2 का 1 के साथ प्लस 1 का 3 के साथ प्लस 4 का सी के साथ, ये बराबर 0। तो इससे सी सॉल्व कर लो। फिर समझ आया राजश्री राजश्री भामरे? ए दिया है, बी दिया है, और डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो डॉट प्रोडक्ट कर दो, आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है 10th वाला। 10th के पहले देख लो है कोई और? सिद्धेश, जब तूने अभी वीडियो नहीं देखा है तो क्यों फालतू का टाइम पास कर रहा है? ये बहुत मजा आता है ना, कुछ आता नहीं रहे फिर भी डाउट पूछ लेता हूँ। पहले देख तो, ये डॉट प्रोडक्ट किया जा रहा है ना, डॉट प्रोडक्ट 0 किया गया है। चलो 10 देखो। अब मेरे को तेरा डाउट समझ नहीं आया, क्या यही डॉट प्रोडक्ट पूछना चाह रहा है, कुछ और पूछना चाह रहा है? डॉट प्रोडक्ट क्यों फिर पूछ रहा है? तब शांत बैठना, पहले पढ़ ले। सिद्धेश, नो डाउट। डाउट पहले आप वीडियो देखो फिर आप डाउट पूछो, ये सब डाउट कोई सेंस ही नहीं है जो पूछ रहे हो। देखो यहाँ पे बोला गया है a1 वेक्टर दिया है, a2 वेक्टर दिया है, और a1 प्लस a2 की वैल्यू 3 दी है। a1 प्लस a2 की वैल्यू 3 दी है, तो क्या हम a1 a2 के बीच का एंगल निकाल सकते हैं? अगर a1 a2 का रिजल्टेंट 3 है तो आप इसका मतलब क्या बोलोगे? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? ऐसे ना, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos थीटा। ये आपको 3 दिया है ना, a1 a2 का सम 3 है, मैग्नीट्यूड जो रिजल्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड 3 है, तो ये लगा दिया हमने फॉर्मूला। a1 हमें दिया है, a2 दिया है, तो cos थीटा आ जाएगा। यहाँ से निकालो cos थीटा कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 2 3 cos थीटा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 12 cos थीटा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं तो ये हो जाएगा 13 प्लस 12 cos थीटा इक्वल टू 9। 13 को इधर ले आओ तो, और 12 को नीचे ले आओ तो cos थीटा कितना आ जाएगा, -1/4। cos थीटा की वैल्यू सबको क्लियर है? जहां थीटा क्या है, एंगल बिटवीन a1 एंड a2। cos थीटा में थीटा क्या है, एंगल बिटवीन a1 एंड a2। अब आपको देखो क्या निकालने को बोला गया 10th में, ये नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूँ। हाँ हाँ, 1/3 होगा। 1/3 होगा।
-1/3 आया ना। अब देखो आपको यहाँ सॉल्व करना है a1 प्लस 3a2 का डॉट प्रोडक्ट करना है 3a1 प्लस सॉरी माइनस 4a2 के साथ में। अब इसको ऐसे डॉट प्रोडक्ट करना है तो क्या आएगा, पहले हम ये a1 लेंगे उसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इसके साथ करेंगे ना, यहाँ देखो डॉट लगाए ना तो डॉट प्रोडक्ट करना है। a1 का a1 के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा a1 स्क्वायर। कोई भी वेक्टर a का a के साथ डॉट प्रोडक्ट a स्क्वायर हो जाता है ना। फिर a1 का a2 के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा 4 बाहर जाएगा, a1 डॉट a2 कितना आएगा a1 डॉट a2 आएगा a1 a2 का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। ये समझ आ रहा है a1 डॉट a2 कितना होगा a1 a2 कॉस थीटा। मैंने a1 का a2 के साथ डॉट प्रोडक्ट किया है, या मैं बाद में करता हूँ, अभी बस लिख देता हूँ यहाँ पर। ये कितना आ जाएगा 4 a1 डॉट a2। अभी a1 का मैंने इससे किया इससे किया, अब a2 का करो, a2 का इसके साथ करोगे तो आएगा 9 a2 डॉट a1, और a2 का a2 के साथ करोगे 3 इंटू 4 तो -12 हो जाएगा, और a2 का a2 के साथ डॉट प्रोडक्ट a2 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा 3 a1 स्क्वायर की वैल्यू दी है ना, a1 का मैग्नीट्यूड 2 दिया है, और ये कितना आ जाएगा 9 और फाइंड -4 मतलब +5 a1 डॉट a2 -12 a2 स्क्वायर, a2 स्क्वायर की वैल्यू आपको 3 दी है, और a1 डॉट a2 अलग से हम निकाल लेते हैं ना। a1 डॉट a2 कैसे निकालोगे, a1 का मैग्नीट्यूड a2 का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। a1 का मैग्नीट्यूड है 2, a2 का है 3, कॉस थीटा है -1/3, तो वो आ जाएगा -2। अब यहाँ पे ये वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू -2 -12 इंटू 9। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ना ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 12 -10 -108, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे +2 बचेगा तो आ जाएगा -106। समझ आया कैसे सॉल्व किया? मैंने पहले a1 प्लस a2 दिया था तो उसका यूज करके cos थीटा निकाला, cos थीटा आ गया तो फिर डॉट प्रोडक्ट करके सॉल्व कर लिया। इनटेक 7 किया है सबने? इनटेक 7 के लिए आप कर लो, मेरे से सोल्यूशन भी ले लो ना, सोल्यूशन भी ले लो और ये ट्राई कर लो वीडियो देखने के बाद। फिर जो नहीं आएगा तो व्हाट्सएप वगैरह पे भेजना ना इनटेक 7 के डाउट, और फिर वेक्टर का एक्सरसाइज 1 कर डालना। अभी सारा तो नहीं हो पाएगा बट 1 कर डालो, फिर उसके बाद ऑफलाइन जब शुरू होगा तो 2 वगैरह फिर तब कर लेना। अब नेक्स्ट हमारा इनटेक्स के डाउट तो श्रेयस सब किए थे ना अपन ने क्लास में। इनटेक्स के डाउट फिर भेज दो व्हाट्सएप पे।
और तुझे उसका एक बार सॉल्यूशन में भी चेक कर लिया करो, अगर देख के समझ आया तो ठीक है, नहीं तो फिर भेज दो। ठीक है, अच्छा भेज दो, फिर मैं चेक करता हूँ। अब ये बताओ काइनेमेटिक्स के लिए कब रखा जाए डाउट सेशन? काइनेमेटिक्स देखो एक बार में तो नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो 1 वीक का मैं टारगेट दे देता हूँ, उतना कर लो 1 वीक में, उतने का डाउट सेशन लगा देते हैं। हाँ हाँ, रिवीजन करेंगे, फिर से रिवीजन करेंगे। ऑफलाइन शुरू होगा तो फिर से रिवीजन करा देंगे। तो देखो एक काम करता हूं, मैं 1 वीक का टारगेट दे देता हूं, या फिर 15 डेज का दे देता हूँ ना, 2 वीक का टारगेट दे देता हूँ। 2 वीक का मैं टारगेट देता हूँ। अब 1 मिनट रुको, मैं आपको वीडियो वो खोलने तो बताता हूँ कि उसमें कितने नंबर तक का वीडियो देख लेना है ना 2 वीक तक के लिए। कल पे टेस्ट का कोई इतना टेंशन नहीं ले, पहले आना तो चाहिए। टेस्ट वगैरह हो जाएगा, वो टेस्ट अभी आगे हर वीक ही होते रहते हैं ना, तो वो सब हो जाएंगे। मेन पहले ये कंप्लीट कर एक्सरसाइज 1 तक सबका। काइनेमेटिक्स का 13 हो गया ना कल पे, बस बाकी लोगों का बचा होगा। सब लोग मोशन अंडर ग्रेविटी तक का वीडियो देख लेना ना, उसमें स्टार्टिंग से चलना, देखना देखना शुरू करना। तो मोशन अंडर ग्रेविटी 1 डायमेंशन तक का करना है आपको। जहां से ग्राफ शुरू होगा वहां पे रुक जाना, ग्राफ के पहले तक का देख लेना। लेक्चर नंबर 1 मिनट मुझे ओपन करने दो। तो वो ये काइनेमेटिक्स का वैसे जो भी डाउट भी मैंने वो उसमें डिस्कस किया हुआ है ना, काइनेमेटिक्स का डाउट वगैरह भी मैंने डिस्कस किया है, और उसके भी वीडियो हैं। तो इसलिए अब आप आराम आराम से करते रहो, और उसके डाउट वहां पे हैं। नहीं, इन दोनों चैप्टर के नहीं थे, कैलकुलस और वेक्टर के डाउट। तो वो आप आराम आराम से करो, और उसमें डाउट के भी लिखे हुए हैं ना, तो वो देखते जाना, लेक्चर वाइज देखते जाओगे, होता जाएगा। ठीक है, फिर उसके लिए अभी एक क्लास नहीं लगा रहा हूँ, उसमें अभी मैंने देखा ना वो डाउट के भी वीडियो सब अपलोडेड है लाइन से ही। सीधे सब अलग से ही डाउट पूछना ना, पहले कर लो सारा। काइनेमेटिक्स का एटलीस्ट आपका टारगेट रखो कि टोटल अगर उसमें 30 वीडियो हैं, वो बाकी बाकी 2 सब्जेक्ट में आपका कहाँ तक पहुंचा, उसमें पहुंचे कितना बचा हुआ है अभी? केम और मैथ में कितना हो गया? केम और मैथ में अभी पहुंच रहे हो, या अभी उसमें भी बहुत पीछे चल रहे हो? देखो अभी सबसे सही तो यही है कि जितना तेजी से देख सको उतनी तेजी से देख लो, वीडियो एटलीस्ट सबके देख लो, फिर धीमे धीमे होमवर्क वगैरह करते रहो, नोट्स बना लो सब अच्छे से देख करके ना। सबको कभी क्या करना चाहिए, अच्छे से वीडियो देख देख करके नोट्स बना लो,
और लाइव क्लास में जल्दी आ जाओ ना, जितनी जल्दी वीडियो कंप्लीट करके लाइव आओगे तो फिर एटलीस्ट आगे का होता रहेगा और पीछे का फिर बैकलॉग धीमे धीमे करते रहना, एक्सरसाइज वगैरह। क्योंकि अभी अब वेक्टर के करीब 25-30 वीडियो हैं, अब उतना करने में 25 दिन तो चाहिए, 25 दिन में इधर बहुत सिलेबस हो जाएगा। तो आप यही ट्राई करो, जल्दी से जल्दी वीडियो देखो। अब देखो ये राज था, राज पगार, ये भी अभी आया हुआ है कुछ दिन पहले, लेकिन इसने फिजिक्स मैथ सब कंप्लीट कर लिया। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी ट्राई करो करने का, नोट्स बना लो केवल वीडियो देख देख करके ना, और जल्दी से जल्दी लाइव क्लास फिर आना शुरू कर दो। एक बार लाइव क्लास में आ गए ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर बैकलॉग धीमे धीमे करते रहना। हाँ, वेरी गुड राज, वेरी गुड। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों, सबको अभी यही टारगेट रखो कि, और वैसे देखो अब आपने वेक्टर कर लिया है, कैलकुलस कर लिया है ना, तो आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब फिजिक्स का आप लाइव क्लास भी अब अटेंड कर सकते हो। समझ रहे हो बच्चों, फिजिक्स का आप लाइव भी अब आप अटेंड करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि वेक्टर हो गया है, कैलकुलस हो गया है। ये दो चैप्टर ही बेसिक है ना, इनके वजह से ही समझ नहीं आता है। ठीक है। और काइनेमेटिक्स का शुरू के 2-3 लेक्चर देख लोगे तो फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी, फिर लाइव क्लास आप अटेंड कर सकते हो। तो अब आप लोग यही करो, काइनेमेटिक्स का जल्दी से जल्दी 2-3 लेक्चर बस शुरू का देख लो। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, ये सब पता चल जाए ना, फिर आप लाइव क्लास अब अटेंड करना शुरू कर दो। थोड़े दिन शुरू में दिक्कत होगी लाइव क्लास में, फिर धीमे धीमे समझ आने लग जाएगा। फिर धीमे धीमे बैकलॉग करते रहना। आप एक बार लाइव में आप जब सेट हो जाओगे तो बैकलॉग आराम से कर सकते हो। फिर जब हम लोग एक बार ऑफलाइन शुरू करेंगे तो एक बार सबका रिवीजन ले लेंगे। ठीक है, क्लोज किया जाए। हाँ, कल पे बेसिक चैप्टर हो गया ना। हाँ ठीक है श्रेयस, चेक करता हूँ। मेरे को एक डाउट में वो एक डॉट डाल के भेज देना ना, डाउट नीचे गया होगा तो ऊपर आ जाएगा ना। वैसे शायद तेरा नंबर सेव है मेरे पास, चेक करता हूँ। जो नए बच्चे हैं अभी टेस्ट नहीं दो, जब आपको लाइव क्लास का जो होमवर्क वगैरह दिया जाएगा वो जब होने लगेगा आपसे खुद से, तब आप टेस्ट अटेंड करना शुरू करना। तुम लोगों का अभी ये बताओ, अगर वो कैलकुलस और वेक्टर दोनों के टेस्ट लेने थे, वो मैंने को पेपर भेजना तो वो रह गया, मैं अभी भेजता हूँ पेपर ना, वेक्टर और कैलकुलस का। वो घर पे टेस्ट दे लो ना, खुद से पेपर, खुद से ही ट्राई कर लो, केवल ऑनलाइन नहीं होगा, खुद से ट्राई कर लो ना, मैं अभी दोनों पेपर भेजता हूँ। ठीक है, फिर क्लोज कर रहा हूँ ना। ठीक है, बाय बाय एवरीवन।